दामोदर जी जो है नुकसान पहुंचा पाएंगे कांग्रेस को। हाँ, ले जाएंगे वो हमारे कुछ वोट। अच्छा, नरोत्तम मिश्रा जी का ये जो टिकट कटा है उस वजह से हुआ है इंटरेस्टिंग चुनाव। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में वो जो नरोत्तम मिश्रा जी वाला टिकट कटने वाला जो फैक्टर है वो आपके पक्ष में जाएगा? अच्छा, अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। ऐसे में यदि आपके पिताजी चुन करके आ जाते हैं तो विकास करना उनके लिए चुनौती तो होगी। राजेंद्र भारती जी से लोग बड़े नाराज थे कि उन्होंने इतने सालों में कुछ किया नहीं। इस वजह से थोड़ा सा मन हमारा अधर में है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा फंड ही ना पहुंचाए और हमारे कुंवर साहब जो है विकास ही ना करवा पाए। इस तरह से आप फील्ड पर दिखाई देती हैं, चुनावी प्रचार में दिखाई देती है। लगता है ऐसा ही है कि आप भी राजनीति में एंट्री करने वाली है। इस बात में कितनी सच्चाई है? कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह चुनावी मैदान में है दतिया से। उनकी बिटिया भी प्रचार करने के लिए निकली है। सबसे पहला सवाल मैम, रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है, हमारे फेवर में है और प्रचार भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। जनता की मांग है कुंवर साहब के लिए और वही रिस्पांस हमको मिल रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस है हर जगह से। अभी चुनावी मैदान में त्रिकोणीय मुकाबला लोग बता रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई त्रिकोणीय मुकाबला है। मुकाबला सिर्फ दो पार्टी का ही है। दामोदर जी जो है नुकसान पहुंचा पाएंगे कांग्रेस को? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, ले जाएंगे वो हमारे कुछ वोट, लेकिन उनका ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं ले जा, मतलब इतना कोई नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आपने कभी कोशिश की बातचीत करने की कि चुनाव मत लड़िए आप? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। पहले जब सेवड़ा में जब हुई थी तब कुछ बात मेरे पिता की हुई थी, मैं तो नहीं जानती। तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि हम लोगों ने कुछ बातचीत करी है उनसे चुनाव नहीं लड़ने की, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, नरोत्तम मिश्रा जी का ये जो टिकट कटा है उस वजह से हुआ है इंटरेस्टिंग चुनाव। नहीं, पहले भी इंटरेस्टिंग था, जब वो लड़ रहे थे तब भी बहुत इंटरेस्टिंग था, चुनौतीपूर्ण था और ये भी चुनौतीपूर्ण है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे लिए आसान हो गया या कुछ भी, चुनौतीपूर्ण अभी भी है और पूरी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे। ये हम लोग के दिमाग में है ही नहीं कि चुनाव हम जीत रहे हैं, हम तो उतनी ही मेहनत करेंगे जितनी हम पहले कर रहे थे। अच्छा, आशुतोष तिवारी जी को हम जब ग्राउंड पर जा रहे थे लोग जानते नहीं इतना ज़्यादा, दतिया के लोग। तो ये जो बीजेपी है अंत तक चुनाव ले जाती है। आप कई बार अपने पिताजी के लिए चुनाव प्रचार कर चुकी है गाँव में जाकर। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में वो जो नरोत्तम मिश्रा जी वाला टिकट कटने वाला जो फैक्टर है वो आपके पक्ष में जाएगा? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए नरोत्तम मिश्रा जी जिनने पूरी मेहनत करी थी ये उपचुनाव लाने के लिए, जब उनने ही पार्टी ने ही उनका टिकट काट दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल उनका झुकाव होगा। उनके साथ गलत हुआ वैसे तो, भाजपा ने अच्छा नहीं किया उनके साथ में। उनने पूरी मेहनत करी, सब कुछ उन्होंने प्रचार भी चालू कर दिया था, हर चीज़ उनने करी, लेकिन क्या बोल सकते हैं, अब भाजपा सरकार की जो भी नीतियाँ हों वो तो हमें पता नहीं। अच्छा, अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। ऐसे में यदि आपके पिताजी चुन करके आ जाते हैं तो विकास करना उनके लिए चुनौती तो होगी? चुनौती होगी, लेकिन विकास के लिए सरकार पैसा तो देती ही है। जितना विकास हम लोग 2.5 साल में कर पाएंगे, उतना हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे हर तरीके से विकास करने की। राजेंद्र भारती जी से लोग बड़े नाराज थे कि उन्होंने इतने सालों में कुछ किया नहीं। इस वजह से थोड़ा सा मन हमारा अधर में है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा फंड ही ना पहुंचाए और हमारे कुंवर साहब जो है विकास ही ना करवा पाए। नहीं, उनके सामने भी परिस्थितियां बहुत अलग रहीं 2.5 साल से। आप जानते हैं कि वो केसों में फंसे हुए थे, दतिया को इतना समय नहीं दे पा रहे थे, उनको मेंटल और फिजिकल दोनों ही प्रेशर था। तो देखिए वो इतना व्यस्त थे हर चीज़ में, केसों में, यहाँ वहाँ दिल्ली भागा दौड़ी कर रहे थे, तो वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे 2.5 साल में जितना हम लोग दतिया में विकास करवा पाएंगे उतना करेंगे। अच्छा, आने वाले समय में कांग्रेस मौका देगी आपको लगता है कुंवर साहब को? बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी मौका बिल्कुल देगी आगे भी। 2028 में भी हम चुनाव लड़ेंगे। ये जो अभी मेरा एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से आप फील्ड पर दिखाई देती हैं, चुनावी प्रचार में दिखाई देती है, लगता है ऐसा ही है कि आप भी राजनीति में एंट्री करने वाली है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी तक तो मुझे भी नहीं मालूम है कितनी सच्चाई है। जब जनता की डिमांड होगी, जब मेरे पिता का इशारा होगा, जब चीज़ें सही बैठ रही होंगी, क्या पता, मुझे भी नहीं पता ये चीज़ तो। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी अगर टिकट देती है आपको, लड़ेंगी चुनाव आने वाले भविष्य में? क्यों नहीं, अगर पार्टी मुझे देती है, अगर जनता की मांग रहेगी तो क्यों नहीं, मैं भी लड़ सकती हूँ। थैंक यू मांडवी मैम। और ये जो चुनाव प्रचार है इसका दौर जारी है और लगातार मध्य प्रदेश के दतिया की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में है। और ये जो दतिया का चुनाव है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन सीधे तौर पर इन्होंने बोला है कि हम जो है
इसमें पूरा दम लगा रहे हैं। हम इस चुनाव को एक तरफा बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम तीन तरफा भी नहीं समझ रहे हैं। तो ये चुनाव किस तरफ जाएगा, दामोदर यादव कितने वोट घनश्याम जी के काट पाएंगे या नहीं काट पाएंगे, ये अभी भी सस्पेंस है। ये आखिरी तक पता चलेगा कि ये चुनाव जातिवाद के आधार पर होगा, नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के आधार पर होगा, या फिर दतिया की जनता अपने प्रत्याशी को, जो दतिया लोकल को अच्छे से समझता है, उसको चुनेगी। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।